Hello everyone, welcome to class number 50 of the chapter Programming using C++. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है टोकन। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये टोकन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। सो व्हाट इज टोकन और व्हाट डू यू मीन बाय टोकन? ये टोकन है क्या? टोकन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए प्रोग्राम दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई भी C++ प्रोग्राम लिखते हैं, तो C++ प्रोग्राम लिखते वक्त जितने भी हर एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम यूज करते हैं, हर एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? टोकन। अगर मैं यहाँ पे सपोज एक लाइन लिखूंगा, यहाँ पे सपोज हम लिखेंगे कुछ भी एक लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं इंट। ओके, अगर हम लिखेंगे इंट a कॉमा b, तो वहां पे इंट एक टोकन है, a एक टोकन है, कॉमा एक टोकन है, b एक टोकन है, सेमी कॉलन एक टोकन है। हर एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट एक एक टोकन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इंट a कॉमा b सेमी कॉलन। इंट एक टोकन है, b एक टोकन है, कॉमा एक टोकन है, b एक टोकन है, सेमी कॉलन एक टोकन है। एवरी स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ए प्रोग्राम कैन बी कंसिडर्ड एज टोकन। ओके, तो वेरियस टाइप्स ऑफ टोकन सपोर्ट करता है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स, ऑपरेटर्स, ये सब एक एक तरह के टोकन्स हैं। कीवर्ड्स मींस व्हाट? Keywords are the reserved words which has some special meaning which is already defined in the C++ library. Okay, तो कितने reserved words हैं हमने पढ़ा था? 63 reserved words are there which is provided by C++ programming language. Identifiers means the name what we provide to a variable or any user defined function, okay, or any class can be considered as identifier. Literals are the constant values or constant data items that cannot be modified during the time of execution of a program. एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त जिस तरह के वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते, उस तरह के डाटा आइटम्स को हम बोलते हैं लिटरल्स। उसके बाद पंक्चुएटर्स कैन बी कॉल्ड एज और कैन बी कंसीडर्ड एज सेपरेटर्स। Punctuators are the symbols by using which we can separate the variables, or we can group a set of variables or set of functions together, or a group of statement together. Operators are the symbols by using which you can perform different type of operations. तो इससे हमें ये पता चला कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखने में हम जो भी एलिमेंट यूज करते हैं, सारे एलिमेंट्स को एक एक टोकन बोल के बोल सकते हैं। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं कीवर्ड्स। Keywords are the reserved words that represent special meaning to the compiler. Keywords कुछ reserved words हैं जो कि C++ लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। उन वर्ड का मीनिंग, तो जब भी हम चाहें उन वर्ड्स को यूज करके क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। Another type of token is identifiers. So ये identifiers क्या है? हम जब भी कोई क्लास डिक्लेयर करते हैं, कोई वेरिएबल का नाम प्रोवाइड करते हैं, कोई मेथड या फिर फंक्शंस को अगर नेम प्रोवाइड करते हैं, तो जो नेम हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कोई भी इंसान को अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसके नाम से। सिमिलरली एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में जब भी हम कोई नेमिंग करते हैं, चाहे वो वेरिएबल के लिए हो, कोई फंक्शन के लिए हो, कोई क्लास के लिए हो, उन नेमिंग को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। नेमिंग करने का मतलब ये है कि हम इजीली उसको प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूशन करते वक्त आइडेंटिफाई कर सके। ओके, देन लिटरल्स क्या है? Literals are the data items whose value does not change during the execution of a program. एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त या फिर रन करते वक्त अगर ऐसा कोई डाटा आइटम है जिसका वैल्यू हम प्रोग्राम को रन करते वक्त चेंज नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह के डाटा आइटम्स को हम बोलेंगे क्या? लिटरल्स। ओके, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं const int a equals to 50, तो यहाँ पे a का वैल्यू 50 फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते प्रोग्राम को रन करते वक्त या फिर एग्जीक्यूट करते वक्त। तो यहाँ पे इस डाटा आइटम को हम बोल सकते हैं लिटरल। दिस इज द लिटरल। ओके, तो ये भी एक तरह का क्या है? टोकन है। एवरी स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन ए प्रोग्राम कैन बी कंसिडर्ड एज टोकन। देन another type of token is punctuators. What is punctuator? Punctuators are used for grouping and separating the numeric and non-numeric data. जैसे कि एरे में आप देखे होंगे ऐसे ब्रैकेट्स हम प्रोवाइड करते हैं, ओके, या फिर कर्ली ब्रेसेस प्रोवाइड करके हम क्या करते हैं? कर्ली ब्रेसेस प्रोवाइड करके उसके अंदर डाटा को स्टोर करके रखते हैं, या फिर कॉमा हम प्रोवाइड करके क्या करते हैं? कॉमा प्रोवाइड करके हम सेपरेट करते हैं।
ओके, जैसे कि आप देख सकते हो कहीं पे भी हम लिखते हैं अगर इंट ए बी, तो अगर वहां पे हम लिखते हैं इंट ए बी, मतलब क्या कि इंट ए कॉमा बी सेमीकोलन, मतलब ये कॉमा क्या कर रहा है, ए और बी वेरिएबल को सेपरेट कर रहा है, और ये सेमीकोलन क्या कर रहा है, यहाँ पे लाइन ब्रेक हो रहा है बोल के हमें बता रहा है। ओके, वैसे ही बहुत सारे सिंबल्स हैं जिन सिंबल्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स को लेके ग्रुप बना सकते हैं, या फिर हर एक एलिमेंट को सेपरेट कर करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस तरह के सिंबल्स को हम बोलते हैं पंक्चुएटर्स। ओके, another type of tokens are operators. Operators हम क्यों यूज करते हैं, operators are the symbols that is used to perform operations on variables and value. वैल्यूज या फिर वेरिएबल्स को लेके कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम जिस तरह के सिंबल्स को यूज करते हैं, उन सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, उन सिंबल्स को हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। तो इससे हमें ये पता चला एवरी स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम जो भी यूज करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में, हर एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम टोकन बोल के बोलते हैं। तो आई थिंक आज की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।